जी नमस्कार बच्चों। आज की इस टॉपिक बहुत आसान होने वाला है और आज इसके बारे में हम बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि जो दिया है क्लास 9 की बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स है। तो शुरू करते हैं जो कि प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो जो कि दिया है पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जी एक्स इक्वल टू एक्स बराबर 1। और ये जो टॉपिक है बहुत आसान होने वाला है। तो फिर शुरू करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो सॉल्व करते हैं जो कि पहले x+1 जैसे कि दिया है वही हम पुट करेंगे x+1 बराबर 0 ये है। तो अगर हम इसको x प्लस अगर मान लो कि हम x को लिख करके इसको बराबर के राइट हैंड साइड करते हैं तो बराबर तो ये -1 प्राप्त होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -1। तो यहाँ पर जो दिया है पी एक्स तो x की जगह पर हमें पुट कर देना है -1 पुट कर देना है। तो 2 का 2 और x की जगह पर -1 का होल क्यूब और प्लस -1 का होल स्क्वायर फिर -2 -1 और -1 जो हमने डाल दिया। और इसको जो जहाँ पर x था वहाँ पर -1 को मैंने पुट कर दी। 2 का 2 और अगर 3 को अगर माइनस हम गुना करते हैं -1 इंटू -1 तो हमें प्राप्त होता है -1 और प्लस अगर 1 को जब भी हम गुना करते हैं 2 बार माइनस तो प्लस होता है तो हमें इसको प्लस लिख दिया। और माइनस माइनस जब भी हम गुना करेंगे तो ये प्लस होगा तो +2 को हम दोनों को गुना कर दिया तो 2 हो गया। और हम लिख सकते हैं कि -2 +1 और -2 +1 और यहाँ +2 -1। तो ये माइनस कटेगा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस कट यानी कि 2 -2 -2 प्लस और +2 और +1 -1 कट गया तो बच गया 0। तो इसको लिख सकते हैं कि अतः अतः जी एक्स कोमा पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि ये 0 प्राप्त हो गया इसलिए गुणनखंड है। अब चलते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको सेम तरीके से वही वैसे ही बनाना है। अब जानते हैं कि x+2 जो दिया है x+2 बराबर 0। तो x बराबर हम राइट हैंड साइड इसको करते हैं -2। ये -2 होता है तो x का वैल्यू जो निकल गया -2 निकल गया। अब हम पी एक्स की जगह पर उसी को -2 को पुट करते हैं तो -3 -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 +1। अगर हम 3 बार इसको गुना करते हैं -2 इंटू -2 तो हमें प्राप्त हो रहा है 8। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो माइनस लिख सकते हैं कि प्लस माइनस होता है -8 हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस कर देंगे तो लेकिन इसको 3 को 3 ही रहने देते हैं और इसको जब माइनस माइनस गुना करें तो ये प्लस होगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये +3 है। जब ऐसे गुना करेंगे तो माइनस प्लस डायरेक्ट कर देते हैं। माइनस प्लस क्या होगा माइनस माइनस 3 दूनी 6 और +1। तो अगर हम बात करें तो फिर -8 और 4 तिया 12 और -6 +1। तो अब इसमें प्राप्त होगा क्योंकि माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो क्या होगा 14। चलो सर -8 को रहने देते हैं इसको ऐड करेंगे। माइनस माइनस को ऐड कर लेना ही बढ़िया है। 8 और 14 को जो ऐड करेंगे तो -14 होगा प्लस और ये 12 और एक 13 प्राप्त हो गया। तो इसमें हम प्राप्त हो रहा था -1 जो कि -1 प्राप्त हो गया कि 13 में 14 जाएगा तो -1 बचेगा जो कि 0 नहीं है। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है सेम रूल से बनाना है और भी आसान तरीके से लास्ट तक बने रहना है। और हम जैसे कि दिया बताया है कि x-3 जैसे कि पहले शुरुआत में x-3 बराबर 0। तो x को जब हम राइट हैंड साइड करते हैं तो ये प्राप्त होगा 3। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस में चेंज हो गया। अब हम फिर से x का
जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो जैसे कि हम है कि एक्स को 3 का होल स्क्यूब माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का फिर 3 प्लस 6। अब 3 को गुना करेंगे तो नौतिया तीन, अगर 3 गुना करेंगे तो 27 होगा। 3 यानी कि 9 नौतिया 27। और पल अगर बात करें तो 4 का 4 और 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 6 और 27 माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा। और प्लस अगर ऐड कर देंगे तो 9 होगा। अब अगर हम ऐड करेंगे तो 9 चौक 36, 36 से ऐड कर दिया 36 माइनस 36 बराबर जो प्राप्त होगा 0। तो लिख सकते हैं कि अतः जी एक्स भी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड है। हम लिख सकते हैं गुणनखंड है। तो ये चैप्टर हमारा जो 2 नंबर का जो सवाल था ये हमारे जो यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ और रोक रहा हूँ यही वीडियो को। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है।